नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित। आज हम लोग 50 MCQ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही उत्तर होगा रॉयल बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका सही उत्तर होगा मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इसका सही उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा गंगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाथी। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जनगण मन। अगला प्रश्न है, जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय गान का पूरा गायन लगभग कितने समय में होता है? इसका सही उत्तर होगा 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा तिरंगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? इसका सही उत्तर है 3:2। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र का रंग क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीला गहरा नीला। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य अंकित है? तो इसका सही आंसर होगा सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा शक संवत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1957 को। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रुपया। भारतीय रुपया का प्रतीक किसने बनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डी उदय कुमार ने। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय ध्वज का सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केसरिया। राष्ट्रीय ध्वज का सबसे नीचे वाला रंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज का मध्य रंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सफ़ेद। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साहस और त्याग का प्रतीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा शांति और सत्य का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समृद्धि एवं विकास का। अशोक चक्र किस सम्राट से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज संहिता का नया स्वरूप कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा 2002 ईस्वी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाले चौथे सिंह का मुख किस दिशा में है? इसका सही उत्तर पीछे की ओर दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर कौन कौन से पशु बने हैं? इसका सही उत्तर होगा घोड़ा और बैल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1973 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1973। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव मुख्यतः किस नदी तंत्र में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सुनिश्चित करने वाला अधिनियम कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में पारंपरिक रूप से किस कपड़े का उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खादी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक में कुल कितने सिंह बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत के आधिकारिक रूप से कितने अंतरे स्वीकार किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विशाल फैलाव और दीर्घायु। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल किसका प्रतीक माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पवित्रता और आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर वैज्ञानिक रूप से किस परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फीजेंट।